कल जो है वो हम लोग लास्ट टॉपिक शुरू किए थे इस चैप्टर का। और वो जो लास्ट टॉपिक था वो था सेल मेम्ब्रेन। जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये आपको मैंने बताया था कल कि ये एक मेम्ब्रेनस बाउंड्री है जो सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। तो it's a membranous boundary. It's a membranous boundary which separates साइटोप्लाज्म, इसको हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म या कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म from its external environment। ठीक है, ये सेपरेट करता है। और क्या होता है कि जो चीजों का ट्रांसपोर्ट है वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये जो मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? मटेरियल अकर्स थ्रू इट, इसी के थ्रू जो है वो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? ठीक है। तो देखिए ये जैसे यहाँ पे देखिए ये हम बना रहे हैं, ये हो गया ऐसे सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर जो है वो इस तरह से इसका प्रोटोप्लाज्म होगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होगा, इसको कह सकते हैं हम। देखिए ये इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये ऐसे प्रोटोप्लाज्म, ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है। दिस इज व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसी के अंदर क्या होगा? इसी के अंदर देखिए यहाँ पे ऐसे क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियस। और ये क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। दिस इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। और आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो होगा उसके बाद ये साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, दिस बाउंड्री, दिस बाउंड्री इज व्हाट, यही बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दिस बाउंड्री इज व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। और इसके बाहर जो है ना ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। दीज ऑल आर व्हाट, ये सभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये। तो इस तरह से ये सेपरेट हो जाते हैं। और मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है? वो ऐसे होगा, देखिए ये इसी के सरफेस के थ्रू होता है, ठीक है। ये जो है ये इसी के सरफेस के थ्रू होता है। ये मेम्ब्रेन है, रेड वाला जो है वो मेम्ब्रेन है। इसी मेम्ब्रेन के थ्रू चीजों की ट्रांसपोर्ट होती है सेल के बाहर और सेल के अंदर। यहां तक चीजें आपको क्लियर है? इज दैट क्लियर टू यू? चलिए अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो सेल मेम्ब्रेन का हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप सभी लोग? ठीक। अब देखिए, अब जो है
सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा? तो स्ट्रक्चर को बताने के लिए क्या किया गया कि एक थ्योरी प्रपोज की गई, और वो जो एक्सेप्टेड मॉडल है हम उसी की बात कर रहे हैं। आपको जो आज हम जानते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो थ्योरी क्या है, उसी के बारे में हम आज बताएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज किया गया। ठीक है, तो to explain to explain the structure किसका, of plasma membrane fluid mosaic model was proposed. Mosaic model fluid mosaic model was proposed बाय सिंगर एंड निकोलसन। साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। तो इन्होंने जो है वो एक मॉडल प्रपोज किया। उस मॉडल का नाम क्या है? उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, क्या पॉइंट्स हैं उनके, वो आपको एक्सप्लेन कर दें। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये जो मॉडल उन्होंने एक्सप्लेन किया, उस मॉडल के हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स है। तो देखिए, जो पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया, वो ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन एक ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर। ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर है, और किन किन चीजों का बना होता है? तो कंसिस्टिंग ऑफ bilayer of lipid consisting of bilayer of lipid bilayer bilayer of lipid surrounded by protein layer। ठीक है, तो ये बाइलेयर है, लिपिड यानी लिपिड बाइलेयर होगा और उसमें प्रोटीन होते हैं। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? पहला पॉइंट आपको समझ में आया? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब ये बाइलेयर कैसा होगा, यहां हम देखिए डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, कैसा होगा वो देखिए। देखिए, ये जो है ऐसा स्ट्रक्चर होगा बाइलेयर का। ठीक है, ये ऐसे, ये बाइलेयर है बेटा, ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये लिपिड बाइलेयर है। और इसमें इन्होंने क्या बताया कि ये प्रोटीन की लेयर जो होती है ना, वो ऐसे होती है। कुछ प्रोटीन की लेयर तो क्या है, ऐसे एम्बेडेड होगी, ये दिस वे इट विल बी एम्बेडेड। जिसके सरफेस पे ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे एम्बेडेड होंगे। है ना, ये प्रोटीन की लेयर इस तरह से। ठीक है, ऐसे प्रोटीन की लेयर पाई जाएगी। ठीक है,
तो ये देखिए, अब ये जो होता है, अब इसमें ये लिपिड की बाइलेयर है। देखिए ऊपर में प्रोटीन की लेयर है, इसको हम थोड़े अलग कलर से दिखा दें। देखिए ये एक प्रोटीन की लेयर है, ठीक है। ये दूसरी प्रोटीन की लेयर है, लिपिड की लेयर है। देखिए ये एक लिपिड की लेयर है, ये एक लिपिड की लेयर है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज लिपिड बाइलेयर, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर हम यहाँ से लेंगे। देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, यही पूरा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होता है ये, ठीक। अब देखिए इसके बाद जो है, अगर एक चीज और देखें हम लोग, तो देखिए ये बाहर का इन्वायरमेंट है। सो दिस इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दिस इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये एक्सटर्नल क्या है, दिस इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट इसे कहते हैं। और सेल के बाहर, तो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। और देखिए ये सेल के अंदर है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर। दिस इज इंट्रा सेलुलर इसे कहेंगे, ठीक है। और यहीं पे आपको क्या होगा, देखिए इस तरह से ये, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सब क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और इसी में क्या है, न्यूक्लियस भी पाया जाएगा ऐसे। ये सब क्या है, ये सब साइटोप्लाज्म है। और इसी में ये ऐसे क्या पाया जाएगा, ये ऐसे न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर ध्यान से आप देखिए तो ये देखिए, ये ऐसे हमने इसको कर दिया अगर, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे, देखिए यही चीज हमने बनाया था ना, आपको ध्यान आ रहा है। तो देखिए यही हमने बनाया था, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, जैसे लाल वाला जो लाइन, रेड कलर की लाइन से हमने बनाई थी, याद कीजिए पिछले वाले डायग्राम में। तो वो जो लाल वाला है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वो ऐसा हो रहा है। जो पीले कलर से हमने इसको घेरा हुआ है, उसके अंदर जो ये चीजें है ना, यही होती है। तो देखिए इसमें प्रोटीन होता है, दो तरह का प्रोटीन होगा। प्रोटीन की लेयर आप देखिए डिसकंटिन्यूअस है, दो तरह की प्रोटीन होती है। एक जो है वो एम्बेडेड है लिपिड लेयर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल, उसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। जैसे देखिए ये जो है, ये क्या होगा, ये है, ठीक है, और ये है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहते हैं, इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन इसे कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक। और एक जो सरफेस पे है, तो सरफेस पे जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं जो सरफेस पे है, दैट विल बी कॉल्ड एज, जैसे ये, ठीक है, ये नहीं ये, ठीक है, ये है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, व्हाट वी विल कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन इसे कहा जाता है, ठीक है। और ये तो आपको बताया ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। इट इज व्हाट इज न्यूक्लियस। और ये सब क्या है, ये सभी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो बात आपको समझ में आई, कैसा स्ट्रक्चर, कैसा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा। तो सेल मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर, ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ bilayer of lipid surrounded by protein layer। अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ये पॉइंट आप लोग क्लियर है बेटा। चलिए यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट,
तो इसमें लिखेंगे क्या कि द प्रोटीन लेयर is discontinuous and are of two types are of two types दो तरह के प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, उसमें जो पहला है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इसी को हम कहेंगे इंटरनल प्रोटीन। ठीक है, या इसी को कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा होता है, ये होता है 60%। ठीक है, और ये क्या होगा, एम्बेडेड होता है। क्या होता है ये एम्बेडेड होता है लिपिड में, विद इन लिपिड बाइलेयर, विद इन लिपिड बाइलेयर। अभी जैसे डायग्राम में हमने आपको दिखाया था बना के, लिपिड बाइलेयर ये एम्बेडेड होता है उसमें। ठीक है, और मूव कर सकता है एंड कैन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और क्या कर सकते हैं ये, एंड कैन मूव मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वन एंड एक एंड से टू अनदर एंड, ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और जो दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं हम लोग कहते हैं पेरिफेरल। ठीक है, उसके बाद होगा पेरिफेरल, पेरिफेरल पेरिफेरल प्रोटीन, या इंटरनल का उल्टा ले लेते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रोटीन, या इंट्रिंसिक का उल्टा एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और ये कितना होता है, ये होता है 40%। तो 60 और 40 ये दोनों मिलके 100 हो जाते हैं। तो इस तरह से दो प्रोटीन की लेयर होती है, और ये बाहर होती है और ये सरफेस पे ही होता है। सिर्फ पेरिफेरल का मतलब है कि इट इज ऑन द सरफेस ओनली, ये अंदर मूव नहीं कर पाते, इसीलिए देखिए उसको ऊपर बनाया है, अंदर एम्बेड नहीं किया, लेकिन इंटीग्रल को एम्बेड किया। तो अब देखिए इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, वो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर सकती है। तो कोई मटेरियल एक एंड पे बाइंड करे तो ये प्रोटीन उसको लेके अंदर आ जाएगी और वो अंदर लाके छोड़ देगी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या पार्ट, इसको हम कहेंगे कैसा ट्रांसपोर्ट, इसको कहते हैं कैरियर प्रोटीन। तो ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, कि एक एंड सेल के बाहर के साइड में मान लीजिए बाइंड किया और उससे वो अंदर आके लाके उसको छोड़ देता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो कोई भी चीजें अपने से नहीं आ पाती हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है, हर चीजों को आने नहीं देता है। ये सिर्फ कुछ ही चीजों को, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स की ही एंट्री कराता है। और एंट्री कराने का तरीका है, तो तरीका क्या है, या तो उस प्रोटीन के साथ वो बाइंड करके अंदर आ जाएगा, या कोई चैनल ये बना लेता है, उस चैनल के थ्रू आ जाता है, या अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो लिपिड में सॉल्युबल होता है तो उसके साथ सोलिबलाइज होके उसके अंदर से आ जाता है, पास होके। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स। तो बेसिक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेम्ब्रेन में चीजों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो प्रोटीन्स के थ्रू भी क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं, ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये कैरियर प्रोटीन होती हैं, वो चीजों को कैरी करती हैं आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल। तो उसके लिए वो पहले बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद क्या, किससे बाइंड करेगा, तो वो इंटीग्रल प्रोटीन से बाइंड करता है, उससे बाइंड करेगा और वो प्रोटीन फिर अंदर आ जाती है। अभी जैसे डायग्राम में हमने बताया था लंबे में, वो डायग्राम था, याद कीजिए, प्रोटीन की लेयर। तो वो प्रोटीन की लेयर एक साइड में बाइंड करेगा, दूसरे साइड में आ जाता है।
तो इस तरह से चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यहां तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को बेटा? चलिए, तो ये एक पॉइंट आपको हो गया इसमें। तो ये दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब जरा हम फंक्शन की बात कर लेते हैं कि मेम्ब्रेन कौन कौन सा फंक्शन करता है, जरा उसको देखें। तो देखिए, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, पहले उसके बारे में बता देते हैं कि क्या फीचर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, selectively semi permeable membrane, selectively really semi permeable membrane, semi permeable membrane, ठीक है। सेलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं इसको वो बता दें। बिकॉज बिकॉज it allows the entry of selected molecules only, selected molecules only. It does not allow, ये क्या अलाउ नहीं करता है, तो it does not allow, the passage of all molecules, ये सभी मॉलिक्यूल्स की एंट्री नहीं कराता है। It only allows the passage of selected molecules only. तो selected molecules ही एंटर कर पाते हैं, बाकी कोई एंटर नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी खासियत है। इसीलिए देखिएगा कि हमारे सेल के अंदर जो एंट्री होती है वो हर चीजों की नहीं होती है। और सोचिए कितना बड़ा प्रोटेक्शन है ये हमारी बॉडी के लिए, कि अगर हर तरह की चीजें सोच लीजिए हमारे सेल में जाती तो कितनी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती। ये सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स की एंट्री देता है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अब कुछ चीजों में कौन कौन सी चीजों की एंट्री देता है तो जरा उसको देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोसिस, पानी की एंट्री होगी इसमें, वाटर मॉलिक्यूल विल एंटर, एक तो ये है। दूसरा क्या है कि इसमें चीजों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होगा, तो सॉलिड फूड मटेरियल भी अंदर आ जाते हैं बाहर से, तो उसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं तो उनको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो याद कीजिए, आपको मैंने बताया था कि फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस ये सारे स्पेशल फंक्शंस हैं। ऑस्मोसिस ये भी एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, मेम्ब्रेन का, जिसके थ्रू पानी की एंट्री होती है। तो पानी की एंट्री भी होगी, एक्सिट भी होगी। तो हमने एक सवाल पूछा था आपसे, क्या होता है जब सेल को रखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो क्या होता है जब सेल को रखा जाता है कहाँ, हाइपोटोनिक कंडीशन में। तो उसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे तो क्या होगा, सेल के अंदर जो है वो पानी एंटर करेगा। जब पानी एंटर करेगा तो वो स्वेल करेगा। तो पहला पार्ट तो होता है स्वेलिंग, लेकिन लंबे समय तक अगर स्वेलिंग हो जाती है तो वो बर्स्ट कर जाता है। स्पेशल फंक्शन, तो देखिए, एक तो हो गया ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ये होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज व्हाट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। और बायोलॉजिकल सिस्टम में सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहां पानी ज्यादा होगा
from higher concentration to lower concentration, ठीक है, लेकिन किससे? थ्रू सेल मेम्ब्रेन, थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब पानी अगर एंटर करेगा सेल के अंदर तो उसे हम कहेंगे एंडोस्मोसिस, और अगर पानी सेल के बाहर निकलेगा तो उसको हम कहेंगे एक्सोस्मोसिस। एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी होगा, याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर पानी एंटर करता है सेल में तो उसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं, और अगर पानी सेल के अंदर से बाहर निकलता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस दो तरह का होता है इसमें, ये जो ऑस्मोसिस है, ठीक है, ये क्या है, ये दो तरह का होता है, एक को कहते हैं एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सोस्मोसिस, ठीक है। एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस में क्या होगा, वाटर विल एंटर इनटू द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो उस केस में एंडोस्मोसिस की वजह से क्या होता है, सेल जो है ना वो पहले स्वेल करते हैं और अल्टीमेटली बर्स्ट कर जाते हैं। और एक्सोस्मो, और ऐसा कब होगा, तो एंडोस्मोसिस कब होगा, व्हेन द सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक्सोस्मोसिस में क्या होगा कि सेल के अंदर से देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर की तरफ पानी का निकल जाना, और उसकी वजह से सेल में क्या हो जाएगा, आप सोचिए सेल के अंदर से पानी निकल गया तो सेल क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, तो श्रिंक कर जाता है सेल। और इस तरह की कंडीशन कब होती है, जब उसको हम लोग रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल के अंदर से पानी निकल जाता है और सेल श्रिंक कर जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा के रखना है आपने। यहां तक आपको बातें क्लियर है बेटा? तो ये तो हो गया पहला, ठीक है, ये तो एक हो गया। और दूसरा क्या हो जाता है, देखिए दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, फेगोसाइटोसिस में कि जो सॉलिड फूड मटेरियल की एंट्री होती है, तो दिस इज एंट्री ऑफ solid food material, solid inside cell through plasma membrane, ये कहलाता है। जैसे देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है अगर, ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये इस तरह से फूड मटेरियल है, ऐसे ये फूड मटेरियल है सॉलिड, तो ये पहले इससे ऐसे अटैच होगा,